दोस्तों, तलाकशुदा पत्नी जब रोड से जा रही थी तो उनको ट्रक वाले धक्का मार देता है और उनको एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, तलाकशुदा पति को पता चलता है दोस्तों, तो वो झट सीना आते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं दोस्तों, और उनको एडमिट करा देते हैं। उनके हालात बहुत गंभीर होता है दोस्तों, उनको खून का कमी हो जाता है दोस्तों, तो उनका पति ही, जो तलाकशुदा पति होते हैं, वही खून देते हैं और 50,000 रुपया जमा कर देते हैं हॉस्पिटल वाले के। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है, एक बार ये आप जरूर समय निकाल के जरूर सुनिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक विवेक नाम का लड़का होता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज रहता है दोस्तों। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है, इस वजह से वो ठीक से रह नहीं पा रहे थे दोस्तों। एक दिन ऐसा होता है कि वो उनके माता बोलते हैं, बेटा तुम शादी कर लो। वो विवेक होता, उसको शादी करने का मन नहीं रहता है दोस्तों, फिर भी उनकी माता बोलती थी, बेटा हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनको खाना उना में दिक्कत होने लगता है दोस्तों। तो विवेक के परिवार वालों ने उनको शादी कर देते हैं। वो लड़की के नाम पूजा होता है। पूजा अच्छी से रह रही थी, अच्छी से जिंदगी जी रही थी। कुछ दिन के बाद विवेक को नौकरी लग जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और खुशी बढ़ जाता है और अच्छे से रहने लगता है। कुछ वक्त के बाद किसी बात के लेके विवाद हो जाता है पूजा और विवेक में, और एक दिन झगड़ा बहुत तगड़ा हो जाता है दोस्तों। तो विवेक होता है, वो पूजा को मारने लगता है। पूजा ऐसी होती है, थाना में जाके रिपोर्ट लिखवा देती है मार झगड़ा वाला, और तलाक के बात बोलने लगती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद विवेक के पुलिस ले जाते हैं थाने में और वहां बुलाते हैं दोनों को। तो पूजा है पैसे को डिमांड करने लगती है, कहती हमें 30 लाख या 35 लाख रुपया चाहिए और इससे तलाक चाहिए, ना तो मैं केस कर दूंगा। तो विवेक को भी सोच में पड़ जाता है, कहता है ना ये सब नहीं होगा। फिर भी विवेक डरने लगता है, कहता है हमें नौकरी चले जाएगा, हाल फिलहाल में नौकरी लगा है। तो विवेक ने कुछ दिन का समय लेता है और कहता है हम पैसा कुछ समय में दे दूंगा। 30 लाख पे बात डन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोनों छोड़ देते हैं थाने वाले और अपने घरे चले आते हैं। तो पूजा को रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसा ही एक्सीडेंट होता है तो पता चलता है विवेक को, तो विवेक जल्दी सीना जाते हैं उनको और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एडमिट करा देते हैं तो उनको शरीर से पूजा को खून बहुत गिर गया होता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं इनको खून की जरूरत है। तो विवेक अपने ही बोलते हैं हमें से खून निकाल के उनको दे दीजिए। तो उनके 2 पॉलीथीन खून निकालते हैं और पूजा को दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों पैसा की जरूरत होता है, तो विवेक पैसा 50,000 निकाल के तुरंत जमा कर देते हैं और कुछ देर के बाद पूजा के होश में आ जाता है दोस्तों। पूजा के भाई और भाभी आती है और आते ही बोलती है, नहीं ये विवेक ही किया, यही एक्सीडेंट करवाया है। विवेक के ही पूरे इल्जाम लगाने लगते हैं। तो उठते हैं धीरे धीरे पूजा और बोलते हैं ये नहीं किए हैं, अगर ये नहीं होते तो आज मैं मर गया होता और यही हमें जान बचाए हैं। फिर भी उनके भाई और भाभी को विश्वास नहीं होते रहता है। कुछ वक्त रहती है उनकी भाभी और भैया और फिर चले जाते हैं। विवेक ही 10 दिन तक हॉस्पिटल रहते हैं, उनके देखभाल खाना पीना सब करते हैं। उसके बाद दोस्तों पूजा को समझ में आता है, हाँ यही हमारे पति हैं से जो इतना किए, दूसरा अगर रहता तो नहीं करता। तो सारे बात पूजा अपने पति को बताते हैं, कहते हमारे भैया और भाभी ही ऐसा करवाए हैं, वही पैसा के लालच दिए थे से हम ऐसा झगड़ा झंझट किए थे, इसी वजह से हम ये सब किए थे, लेकिन हमें ये इल्जाम हो गया। आप जैसा पति हमें ही चाहिए, दूसरा कोई और नहीं चाहिए। और गिड़गिड़ाने लगती है पूजा, कहती आप अपने घरे हमें ले चलिए। विवेक कहता है हम नहीं ले जाएंगे, तू इतना बड़ी गलती काहे की। कहती हमारे भाभी और भैया ने सिखाने पे किए हैं। फिर भी विवेक अपने घर ले जाते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं दोस्तों। और उनके माता को अच्छे से सेवा करती है पूजा।
और अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं विवेक, और उस दिन से अच्छे से जिंदगी कटने लगते हैं दोस्तों अगर दूसरा पति होता तो नहीं अपनाता और नहीं हॉस्पिटल ले जाता दोस्तों, और नहीं खून देता। यही विवेक था से सब चीज किया और पैसा भी लगाया दोस्तों, और अपना भी लिया दोस्तों कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।